सो वेलकम टू द चैनल गाइस। आज जो है वो लेक्चर नंबर 9 है और आज हम कमांड्स पढ़ेंगे। एक तो क्रिएट कमांड पढ़ेंगे और कंटेनर में कॉपी करने की कमांड पढ़ेंगे, फाइल भी और डायरेक्टरी भी, और डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट भी कॉपी करने की कमांड पढ़ेंगे। और हम कंटेनर से होस्ट मशीन में कॉपी करने की कमांड पढ़ेंगे, ठीक है, फाइल डायरेक्टरी और अंदर का कंटेंट डायरेक्टरी के, ठीक है। और हम डेफ कमांड पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले मैं क्रिएट कमांड बताता हूँ आपको, ठीक है। तो sudo docker कंटेनर क्रिएट -it उबंटू। इंटरेक्टिव शेल में मैं क्रिएट करूँगा, क्योंकि अगर मैं इंटरेक्टिव शेल में नहीं क्रिएट करूँगा ना, ठीक है, कंटेनर, तो वो कंटेनर कभी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो एक बारी वो भी पहले आपको दिखा देता हूँ करके। ये अभी मैंने इंटरेक्टिव शेल में नहीं ऐड किया है, तो मैंने सीधा ही क्रिएट करा है कंटेनर, ठीक है। अभी देखते हैं कंटेनर क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है। PS sudo docker PS से हम रनिंग कंटेनर चेक करते हैं। जब भी हम कंटेनर क्रिएट करते हैं तो कंटेनर स्टॉप्ड कंटेनर क्रिएट होता है, रनिंग कंटेनर जो है वो क्रिएट नहीं होता, स्टार्ट कंटेनर क्रिएट नहीं होता। मतलब कंटेनर जो है स्टॉप्ड होता है, स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है, जब भी हम क्रिएट कमांड से कंटेनर क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं चेक करता हूँ। देखो स्टॉप्ड में ही शो कर रहा है, ये कंटेनर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब अगर क्रिएट कमांड से मैंने कंटेनर क्रिएट किया है, ठीक है, अब इसको स्टार्ट भी हो जाना चाहिए। चलो मैं स्टार्ट करके देखता हूँ होता है कि नहीं, चेक करते हैं। तो ये किया मैंने स्टार्ट, ठीक है। देखते हैं हुआ है कि नहीं, रनिंग में शो कर रहा है कि नहीं हुआ, ठीक है। वही मैं बता रहा हूँ, हमें क्या करना पड़ेगा। अगर हमें ऐसे स्टार्ट करना है कंटेनर, तो हमें जब कंटेनर क्रिएट करते हैं उसके साथ हमें ये लगाना पड़ेगा इंटरेक्टिव -it इंटरेक्टिव शेल, ठीक है। मतलब कंटेनर को हमें इंटरेक्टिव शेल देना पड़ेगा साथ में कमांड के, ठीक है। चलो जब क्रिएट करते हैं हम कंटेनर, तब हमें इंटरेक्टिव शेल का ऑप्शन जो है कंटेनर की कमांड में साथ में देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्टॉप्ड कंटेनर में ये शो हो रहा है हमारा, ठीक है, जो अभी जो कंटेनर हमने क्रिएट किया था। अभी मैं करता हूँ, मैं एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ, sudo docker कंटेनर क्रिएट। अब लिखता हूँ मैं IT इंटरेक्टिव शेल और उबंटू लिखता हूँ, एंटर करता हूँ, कंटेनर क्रिएट हुआ, ठीक है। बट अभी ये भी स्टॉप्ड ही कंटेनर होगा, कंटेनर भी, ये भी स्टॉप्ड ही कंटेनर होगा, ठीक है। ये देखो दूसरा कंटेनर एक साथ में क्रिएट हुआ है, एग्जिटेड नहीं है वो, मतलब स्टॉप्ड नहीं है, क्रिएट हुआ है, ठीक है। और ये स्टॉप्ड में शो कर रहा है लेकिन स्टॉप्ड नहीं है, ठीक है। अब क्या करना है मैंने, स्टेटस क्या दिखा रहा है, क्रिएट दिखा रहा है, स्टॉप तो दिखा नहीं रहा। अब इसको स्टार्ट कैसे करना है मैंने, डायरेक्टली ऐसे सीधे स्टार्ट कर सकते हो आप, sudo docker कंटेनर स्टार्ट, और क्या कंटेनर का ID, ये कंटेनर है वो जो अभी क्रिएट हुआ है, एंटर किया, कंटेनर स्टार्ट हो गया। देखो ये आ गया कंटेनर मेरा sudo docker PS में, ठीक है। कंटेनर मेरा स्टार्ट हो गए। अब इसको एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस तो आपको पता है, आप अटैच कमांड से भी कर सकते हैं और एक्सेस कमांड से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो एक और चीज़ मैं बताता हूँ आपको। अभी sudo docker एक और कंटेनर मैं क्रिएट करता हूँ, sudo docker कंटेनर कंटेनर क्रिएट IT उबंटू। एक और कंटेनर क्रिएट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, देखो ये कंटेनर मेरा किस में शो होगा, अभी क्रिएट हुआ है, ठीक है। ये देखो ये कंटेनर अप है, ठीक है, जो पहले वाला जो उधर शो हो रहा था मेरे को sudo docker PS में, ठीक है, रनिंग कंटेनर है। और ये कंटेनर अभी क्रिएट हुआ है, ये वाला, ठीक है। चलो अभी मैं
सीधा है। अब मैंने क्या करना है, मैं स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेरे को स्टार्ट भी कंटेनर हो जाए और साथ में ही एक्सेस हो जाए। ठीक है, तो वो कौन सी कमांड है, सूडो डॉकर कंटेनर स्टार्ट हाइफन ए आई। ठीक है, ये किसके लिए है, अटैच और इंटरेक्टिव शेल। ठीक है, कंटेनर में हम लॉगिन भी हो जाएंगे, कंटेनर को टर्मिनल भी मिल जाएगा और हम कंटेनर एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, इस कंटेनर का क्या आइडिया ये है। ठीक है, चलो देखो, ये देखो हम कंटेनर में लॉगिन हो गए। ठीक है, हमें ये दे रहा है कंटेनर का आईडी, ये देखो दोनों सेम है, एफ डबल डी करके। ठीक है, और रूट से लॉगिन हुआ है। ठीक है, अभी मैं कंटेनर कंट्रोल पी और क्यू करके मैं वापस आया और मैं चेक करता हूँ डॉकर कंटेनर पी एस, दो कंटेनर रनिंग है। ठीक है, एक जो मैंने अटैच, एक जो मैंने सूडो डॉकर कंटेनर स्टार्ट हाइफन ए आई अटैच इंटरेक्टिव और कंटेनर की आईडी से या कंटेनर का नेम लिखेंगे। ठीक है, उससे जो कंटेनर स्टार्ट किया वो ये कंटेनर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ लग रही है। ठीक है, अभी नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि सूडो डॉकर कंटेनर, अभी इनको कंटेनर्स को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, रनिंग कंटेनर को जो डिलीट करते हैं वो क्या कमांड होती है, ये। ठीक है, और ये। ठीक है, अभी एक चीज़ देखना, अगर कंटेनर को मैं डिलीट कर रहा हूँ ना, ठीक है, उसका पहला नंबर भी दे सकता हूँ मैं। जैसे मतलब नीचे दो कंटेनर है, इधर दोनों के आईडी प्रॉपरली डिफरेंट है। ठीक है, तो मैं उसका आईडी का फर्स्ट नंबर भी दे सकता हूँ। ठीक है, बट अगर फर्स्ट नंबर दूसरे कंटेनर की आईडी के साथ सेम मैच कर रहा है तो वो नहीं होगा डिलीट। ठीक है, तो वो कन्फ्लिक्ट करेगा। तो कंटेनर की आईडी अब जितनी भी दोगे वो पूरी यूनिक होनी चाहिए। अगर इधर मैं अकेला एफ दे रहा हूँ तो देखो हो गया कंटेनर डिलीट ये वाला। ठीक है, ये देखो एक ही कंटेनर बचा है। अब मैं दूसरा कंटेनर भी डिलीट कर देता हूँ, उधर मैं सिर्फ देता हूँ 8 और 9 दे देता हूँ, चलो। ठीक है, ये भी कंटेनर देखो डिलीट हो गया। ठीक है, और अब मैं देखता हूँ स्टॉप्ड कंटेनर, उनको भी मैंने स्टॉप करना है, उनको भी मैंने डिलीट करना है। सूडो डॉकर आर एम, ठीक है, पी एस में भी कोई कंटेनर नहीं है और पी एस हाइफन ए में भी कोई भी कंटेनर नहीं है। ठीक है, तो चलो अभी हम एक और कमांड पढ़ेंगे, उसका नाम है सूडो डॉकर क्रिएट, सॉरी ये भी क्रिएट की कमांड है बट ये थोड़ी सी अलग है। सॉरी यार, कंटेनर क्रिएट उबंटू और स्लीप 30। ठीक है, अब मैं क्या आगे दे रहा हूँ, स्लीप 30 दे रहा हूँ कमांड साथ में। कंटेनर क्रिएट हो गया। ठीक है, देखो मेरे कहाँ शो करेगा ये मेरे को, पी एस हाइफन ए में क्रिएट हुआ है ये कंटेनर। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ और मैं इसको ये देखना स्टार्ट होगा और 30 सेकंड्स के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये मेरा दूसरा टर्मिनल है, उधर मैं चेक कर देता हूँ, उधर भी मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, एक बार रुको,
ये सेम सेम टर्मिनल हैं दोनों, मतलब अलग अलग मैंने लॉगिन कर रखे हैं, ठीक है। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, और स्टार्ट करने के बाद इधर मैं एक कमांड चलाऊँगा, sudo docker, दूसरे टर्मिनल में sudo docker ps, ठीक है, तभी चलाऊँगा। तो देखते हैं, स्टार्ट किया, स्टार्ट हो गया, और ये इधर मेरे को शो कर रहा है ये कंटेनर, ठीक है, रनिंग में। अभी देखो, अभी देखो, अभी देखो 30 सेकंड के बाद ये कंटेनर अपने आप ही बंद हो जाएगा। ये देखो बंद हो गया कंटेनर। 30 सेकंड के बाद अपने आप ही कंटेनर क्या हो गया, स्टॉप्ड स्टेट में चला गया। देखो ठीक है, ये एग्जिटेड स्टेट में चला गया, देखो, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसे इसलिए हुआ कि हमने sudo docker container create -it ubuntu के साथ हमने कौन सी कमांड चलाई, स्लीप कमांड चलाई, स्लीप 30, ठीक है। इसलिए वो 30 सेकंड तक रन करेगा। 30 सेकंड के बाद वो अपने आप ही एग्जिट हो जाएगा, मतलब स्टॉप्ड हो जाएगा कंटेनर, ठीक है। तो ये दो कमांड थी जो मैंने आपको बतानी थी। तो आगे हम कमांड पढ़ते हैं। रुको, तो पहले ये डिलीट कर लेते हैं। मैं डॉकर ps, सॉरी, इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ कंटेनर को, क्योंकि आपको फिर कंफ्यूजन ना हो। कंटेनर rm, और ये, चलो ठीक है। तो अभी हम कौन सी कमांड पढ़ेंगे? अभी मैं डेफ कमांड पढ़ता हूँ, ठीक है। पहले एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, sudo docker, रन करवाता हूँ एक कंटेनर, sudo docker कंटेनर रन -it ubuntu, ठीक है, bin और bash, ठीक है। ये हो गया मेरा कंटेनर क्रिएट। मैं क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल P और Q के साथ कंटेनर से बाहर आ गया, ठीक है। चेक करते हैं, sudo docker ps, कंटेनर क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब मैंने करना है इस कंटेनर को, अब पहले मैं एक कमांड चलाऊंगा, sudo docker कंटेनर rm, सॉरी, एक्सेस करने के लिए मेरे को कमांड चलानी है, तो एक्सेस it और ये, ठीक है। ठीक है, सॉरी, एक्सेस नहीं चलानी थी, कंट्रोल P करके बाहर आता हूँ। पहले मैंने एक कंटेनर क्रिएट किया है, ठीक है। अब मैं चलाता हूँ डेफ कमांड, sudo docker कंटेनर diff, ठीक है। और क्या लिखता हूँ मैं, कंटेनर का आईडी, ये है ना वो कंटेनर का आईडी, ठीक है। अभी मेरे को कुछ नहीं शो कर रहा है इस कंटेनर के रिगार्डिंग, ठीक है। बेसिकली ये कमांड करती क्या है कि डेफ कमांड जो है, sudo docker कंटेनर डेफ और कंटेनर की आईडी या कंटेनर का नेम, ये कमांड करती क्या है, मेरे को चेंजेस दिखाती है मेरे कंटेनर में मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं, और किससे कंपेयर करके दिखाती है, जो
इमेज होती है, ऑफिशियल इमेज होती है, जो हम जिससे हमने वो कंटेनर क्रिएट किया होता है, मतलब जिससे हमने कंटेनर क्रिएट किया होता है, ठीक है, उससे कंपेयर करती है, ठीक है, उस इमेज से कंपेयर करती है और देखती है कि क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं। ठीक है, चलो अभी इधर मेरे को कुछ नहीं शो कर रहा है क्योंकि मैंने चेंजेस ही नहीं कुछ करे थे। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, कंटेनर को एक्सेस करता हूँ इस कमांड से, sudo docker container access it -it कंटेनर आईडी बिन और बैश एंटर किया मैंने। एंटर करने के बाद मैं एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ टच से फाइल क्रिएट करता हूँ, टच साहिल डॉट टी एक्स टी। ठीक है, और एक करता हूँ साहिल 12। ठीक है, करता हूँ MKDIR क्या करता हूँ 3 डायरेक्टरी क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये करता हूँ मैं। अब मैं कंटेनर से बाहर आऊँ, कंट्रोल P और Q। ठीक है, अब मैं चलाऊँगा डेफ कमांड। ये देखो मेरे को क्या दिखा रही है, ए मतलब ऐड, ऐड मतलब एक मैंने साहिल TXT के नाम से फ़ाइल बनाई, और मैंने साहिल 12 के नाम से फ़ाइल बनाई, और मैंने डायरेक्टरी बनाई 123.txt। सॉरी, मेरे को इधर txt नहीं लगाना था, जो मैंने इधर डायरेक्टरी बनाई है। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है कि ये कमांड क्या करती है, मुझको डिफरेंस बताती है। कौन सा डिफरेंस बताती है? मेरी जिस इमेज से मैंने कंटेनर क्रिएट किया है, ठीक है, उस इमेज से कंपेयर करती है, उसके बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस मेरे को इधर शो करती है। ऐड, क्रिएट, डिलीट, ठीक है, सारी चीज़ें। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंटेनर एक्सेस करता हूँ और मैं करता हूँ डिलीट करता हूँ इनको। RM क्या करता हूँ, साहिल डॉट TXT RM 12 RM माइनस -R, और इधर क्या आता है मेरा 3। ठीक है, एक मैं अभी मैं इधर MKDIR से डायरेक्टरी भी क्रिएट कर लेता हूँ, जिसमें पहले कन्फ्यूजन हो गई थी हमें। साहिल ब्रो। ठीक है, अब क्या करता हूँ मैं, कंट्रोल P और Q करके मैं बाहर आता हूँ कंटेनर से। ठीक है, अब मैं इधर क्या चलाता हूँ, डेफ कमांड, sudo docker container डेफ कंटेनर की आईडी है, कंटेनर का नेम। ये देखो एक चीज़ ऐड हुई है, वो है डायरेक्टरी ऐड हुई है, वो है साहिल ब्रो करके। ठीक है, और जो मैंने 3 कमांड, 3 जो डिलीट कर दी, उसने कंपेयर किया इमेज से कि उस इमेज में नहीं थी, इसमें भी नहीं है। ठीक है, सारी चीज़ें वो दिखा देगा मेरे को। और अभी देखो ये है डेफ कमांड के रिगार्डिंग सारी चीज़ें, कि ए से क्या होता है, फाइल क्रिएट या डायरेक्टरी क्रिएट, ए शो करता है। सी से क्या है, सॉरी, ए से क्या है, फाइल ऐड या डायरेक्टरी ऐड। सी से क्या है, चेंजेस, क्या चेंजेस हुए उस फाइल में, कौन सी फाइल में मॉडिफिकेशन हुई या चेंजेस हुए। ठीक है, वो फाइल शो करेगा उधर। डी से क्या है, फाइल या डायरेक्टरी डिलीट करने के लिए। ठीक है, डी शो करेगा। ठीक है, तो ये ऐसी चीज़ें बताएगा। ठीक है, अभी हमारी डेफ कमांड भी हो गई, और अब मैं कंटेनर देखता हूँ। डेफ के बाद मैंने करना था, हाँ, अब डेफ के बाद मैंने क्या करना है कि इस कंटेनर में जो मेरे पास सामने कंटेनर जो रनिंग दिख रहा है, इसमें मैंने कॉपी करना है, कोई फाइल कॉपी करनी है। ठीक है, कंटेनर, ये कॉपी करने की कमांड है, sudo docker container cp। इधर मैं करूँगा mutts IT academy, सॉरी पहले मैं इधर फाइल उस नाम से क्रिएट कर ही लेता हूँ, mutts सॉरी
टच से क्रिएट करता हूँ मट्स ITACADEMY .txt, ठीक है। और एक क्रिएट करता हूँ dir मट्स IT Academy, डायरेक्टरी करता हूँ, नाम ही लिख देता हूँ पूरा RECTORY डायरेक्टरी। इसको मैं क्या करता हूँ MKDIR, ठीक है। चलो अब चेक करते हैं। sudo docker कंटेनर, इधर लिखूंगा CP, और ये फाइल मेरे को कंटेनर के अंदर कॉपी करनी है। एक बारी पहले कंटेनर का मैं पाथ भी दिखा देता हूँ आपको, फिर वो आपको प्रॉपरली समझ लग जाएगा। कंटेनर को एक्सेस किया, अंदर देखा PWD, और इधर जाके होम में गए, ठीक है। ये मेरे कंटेनर के अंदर का पाथ है, ठीक है। कंट्रोल P और Q क्या करा मैंने, ठीक है। अब मेरे पास बाहर कौन कौन सी थी, ये मैंने फाइल कॉपी करनी है कंटेनर के अंदर, ठीक है। वो मैं कैसे करूँगा, sudo docker कंटेनर CP, ठीक है। अब क्या करना है, मेरे को कहाँ पे कॉपी करनी है ये, मेरे पास एब्सोल्यूट पाथ होना चाहिए पूरा का पूरा जहाँ पे कॉपी करनी है, ठीक है। कंटेनर की आईडी, ये जिस कंटेनर में मैंने कॉपी करना है, फिर कोलन लगाना है, फिर लोकेशन वो वाली जहाँ पे कॉपी करनी है ये फाइल, ठीक है। एंटर करता हूँ, कॉपी हो गई सक्सेसफुली, कॉपी अगर आ रहा है मेरे को लिखा हुआ। एक्सेस करता हूँ कंटेनर को, अंदर जाता हूँ, होम में जाता हूँ, उबंटू में जाता हूँ और चेक करता हूँ। देखो ये फाइल उधर कॉपी हो चुकी है, ठीक है। अब मैं फिर से बाहर आता हूँ, अब मेरे को डायरेक्टरी कॉपी करनी है, तो मैं करूँगा, मेरे को कुछ नहीं करना, फाइल और डायरेक्टरी कॉपी करने का सेम तरीका है, ठीक है। बस मैंने डायरेक्टरी का नेम जो था वो डाला और एंटर किया, कॉपी हो गया सक्सेसफुली। एक्सेस करूँगा मैं कंटेनर को, एक्सेस किया, होम में गया, उबंटू ls किया, देखो ये डायरेक्टरी इधर दिख रही है, कॉपी हो रही है, देखो ये क्या डायरेक्टरी है, कॉपी हो गई। ये क्या है, हमारी फाइल जो हमने कॉपी करनी थी, ठीक है। अब एक और चीज़, कंट्रोल P और Q, अभी मेरे को क्या करना है कि मेरे को डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट कॉपी करना है, कहाँ पे, बाहर, ठीक है। चलो इधर मैं देता हूँ टच, मट्स वन, मट्स 2, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है। चलो देखते हैं। मेरे को डायरेक्टरी नहीं कॉपी करनी है, मेरे को उसके अंदर का कंटेंट कॉपी करना है, किस लोकेशन पे, कंटेनर की होम और उबंटू पे, ठीक है। वो क्या है, sudo docker कंटेनर CP, डायरेक्टरी का नेम जिसके अंदर का कंटेंट कॉपी करना है, और मेरे को क्या लगाना है, डॉट, ठीक है। डॉट किस लिए, कि डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट कॉपी करना है, ठीक है। फिर कंटेनर की आईडी, फिर कोलन, फिर होम, फिर उबंटू, ठीक है। फिर एंटर करना है, ठीक है। अब मैं कंटेनर चेक करता हूँ, अब मैं कंटेनर को एक्सेस करता हूँ, cd होम उबंटू, और उधर चेक करता हूँ। देखो ये डायरेक्टरी नहीं कॉपी हुई है, अभी उसके अंदर का कंटेंट कॉपी हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, डेफ कमांड भी हो गई हमारी,
और अभी हमने देखना है, अभी मेरे को कंटेनर के बाहर, कंटेनर से बाहर कॉपी करवाना है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले मैं ये डिलीट कर देता हूँ, sudo rm mut site.txt और ये मैं होस्ट मशीन के बाहर जो मेरी फाइल और डायरेक्टरी थी वो डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, कोई डायरेक्टरी नहीं है अभी। अभी मैं होस्ट मशीन से ये कॉपी करूँगा। ठीक है, sudo docker कंटेनर। ठीक है, कंटेनर की आईडी कोलन होम उबंटू। उसके बाद मेरे को पहले एक फाइल कॉपी करनी है। ये कंटेनर के अंदर का कंटेंट है, ये वाली फाइल जो है मैं कॉपी कर रहा हूँ। कहाँ? बाहर, क्योंकि देखो बाहर कोई भी फाइल नहीं, अभी एलएस में करते हुए मेरे को कोई फाइल नहीं दिखी है। ठीक है, क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दी थी। तो ये मैं क्या करूँगा, होम और उबंटू पे, होस्ट मशीन पे होम और उबंटू पे ये कॉपी हो जाए, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, सॉरी सीपी लिखना भूल गया। ये होस्ट मशीन पे कॉपी हुई है। ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो आ गई वो फाइल एलएस करने से। ठीक है, ये मैं कंटेनर से होस्ट मशीन में कॉपी कर रहा हूँ। ठीक है, सो अभी मैं डायरेक्टरी चेक करता हूँ, डायरेक्टरी भी कॉपी करते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी अभी कॉपी करते हैं। ये डायरेक्टरी भी कॉपी हो गई। अब क्या करता हूँ मैं इसके अंदर का कंटेंट कॉपी करवाऊंगा। पहले रिमूव करता हूँ, ये सारा मैं पहले रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, rm सॉरी rm कंटेनर के बाहर जितनी भी फाइल्स थी सारी चीज़ें मैं रिमूव करवा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी इधर आर लिखना था मेरे को, लाइनक्स में ये यूज़ होती है। ठीक है, अभी देखो कंटेनर में कुछ नहीं है। ठीक है, सॉरी होस्ट मशीन के बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, होस्ट मशीन की इस लोकेशन में कुछ नहीं है। ठीक है, एलएस करता हूँ, देखो कुछ नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं क्या करता हूँ, कॉपी करूँगा इसको, इसका कंटेंट कंटेनर के जो अंदर, कंटेनर की जो होम उबंटू के अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो मैंने कॉपी करना है। अब कहाँ? होस्ट मशीन में। ठीक है, उबंटू डायरेक्टरी के अंदर जो जो कंटेंट पड़ा हुआ है वो मैंने होस्ट मशीन में कॉपी करना है। ठीक है, ये देखो ये कंटेनर है ना, ये कंटेनर की लोकेशन है दे रखी मैंने, होम और उबंटू। ठीक है, साथ में मैंने डॉट लिख दिया। ठीक है, ठीक है, डॉट लिखा। डॉट क्या करेगा, उबंटू के अंदर जितना भी, उबंटू डायरेक्टरी के अंदर जितना भी कंटेंट होगा वो मेरी होस्ट मशीन की लोकेशन होम और उबंटू पे कॉपी कर देगा। चेक करते हैं, आ गया सारा कंटेंट। ठीक है, उसके अंदर का कंटेंट आया, उसने डायरेक्टरी नहीं कॉपी करी, डायरेक्टरी के अंदर का कंटेंट आया किसमें? होस्ट मशीन में। ठीक है, सो गाइस आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। तो बाकी कमांड हम कल देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, कीप सपोर्टिंग अस। सो थैंक यू, बाय बाय।